नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर साल करीब 12 लाख कैंसर के पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे कार टी सेल थेरेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और हम कंपेयर करेंगे कि जो अभी तक हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं रेडिएशन थेरेपी से, उससे ये कार टी सेल थेरेपी बेहतर है या नहीं है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और हमें क्या एडवांटेज मिलता है कार टी सेल थेरेपी लेने से। क्या हमारा कैंसर उससे एकदम क्योर होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये थेरेपी काम कैसे करती है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको इस थेरेपी को समझाऊंगा, जिससे कि आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस थेरेपी को समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा आपको कि रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हम रेडिएशन से कैंसर का इलाज अब तक करते चले आ रहे हैं। ये ओवरऑल लगभग सभी कैंसरों में हम रेडिएशन थेरेपी करा सकते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ा है, हम बहुत ही वाइड रेंज ऑफ केसेस में रेडिएशन थेरेपी से हम कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। कि इसकी प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी से हमारे कैंसर के सेल तो डैमेज होते ही हैं, मगर उसके साथ साथ हमारे कुछ हेल्दी टिश्यूज़ या सेल्स भी डैमेज होते हैं। उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मगर वो बाद में ठीक हो जाते हैं। और रेडिएशन थेरेपी में हाई इंटेंसिटी एक्सरेज ट्यूमर के ऊपर, जो कैंसर का होता है उसके ऊपर डिलीवर किया जाता है, जिससे कि कैंसर के सेल्स को ख़त्म किया जाता है और पेशेंट को एक अच्छी लाइफ और एक क्वालिटी लाइफ मिलती है जब वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट करा लेता है। दोस्तों, कार टी सेल के कंपैरिजन हम देखें, कार टी सेल थेरेपी अभी जस्ट एक इवॉल्विंग प्रोसीजर है हमारे इंडिया के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जा रही है और कार टी सेल थेरेपी की अभी कुछ लिमिटेशंस है। आप कार टी सेल हर थेरेपी में नहीं ले सकते हैं। क्या था, अभी देखें तो ये बेसिकली ब्लड कैंसर में बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि एडवांस स्टेज के कैंसर होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। कार टी सेल में भी समय लगता है, इसमें करीब 4-5 हफ्ते ट्रीटमेंट में अलग अलग इंटरवल्स में पेशेंट को दिए जाते हैं और इसमें 4-5 हफ्ते लगते हैं ट्रीटमेंट में। कार टी सेल थेरेपी कैसे काम करती है? हमारे शरीर के अंदर जब कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के WBC जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर अपनी फौज लेके पहुँच जाते हैं और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। सेम यही प्रोसीजर कार टी सेल थेरेपी में फॉलो किया जाता है, मगर यहाँ पर कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर के आर्टिफिशियली तरीके से हमारे जो WBC होते हैं उसमें एक टी सेल होता है, डेंट्रिकल सेल होता है, उसको इम्यूनाइज करते हैं, उसको और ताकतवर बनाते हैं ताकि वो हमारे कैंसर जैसे इन्फेक्शन को लड़ सकें। अब क्योंकि जिस पेशेंट को कैंसर है हमने उसी से वो ब्लड सैंपल लिया है, अब उस ब्लड को हम इम्यूनाइज करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के द्वारा, कुछ स्पेशल लैब के अंदर। और जब ये ब्लड इम्यूनाइज हो जाता है और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं टी सेल, उसको जेनेटिकली चेंज कर दिया जाता है और सेल्स को मजबूर किया जाता है कि जहाँ पर सेल कैंसर के सेल हो तो वहाँ पर ये जाकर के उसका एंटीजन चिपक जाएगा और कैंसर के सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जिन पेशेंट का लास्ट स्टेज में जो कैंसर थे उनको ये ट्रीटमेंट दिया गया और रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो जब हमने पेशेंट से ये ब्लड विड्रॉ कर लिया और उसमें ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू हमने उसके एंटीजन रिसेप्टर्स में चेंजेस कर दिए और अब ये सेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और कैंसर से लड़ने के लिए तैयार है। तो जब ये पूरा प्रोसीजर लैब के अंदर हो जाता है, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, जो हमने सेल्स में मॉडिफिकेशन किया है, उन सेल्स को हम वापस उसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और कुछ समय बाद ये सेल्स कैंसर के सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने उनके अंदर जेनेटिकली चेंजेस कर दिए हैं। अब वो कैंसर के सेल्स को ख़त्म करेंगे। तो जब ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और रिजल्ट साफ देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही होता है कार टी सेल थेरेपी। एक सिंपल से प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से एक पेशेंट के लिए डिज़ाइन कर दिया गया है कि भविष्य में वो अपने कैंसर के ट्रीटमेंट को बिना पेन के, बिना किसी परेशानी के ले सके। हाँ, इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं समझ पाते कि हमें कैंसर सेल को ख़त्म करना है कि हमारे नॉर्मल सेल्स को।
तो यहाँ पर हो सकता है पेशेंट की थोड़ी इम्यूनिटी वीक हो जाए, उसको चक्कर हो या उल्टी महसूस हो, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। मगर दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लड कैंसर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है कि इंडिया के अंदर इस CAR T सेल थेरेपी को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों हम सबको बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में सच में हमें एक कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा मिल जाए कि हम कैंसर की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें।